उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट जोरों शोरों से चल रही है। वर्तमान स्थितियों की बात करें तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अचानक दिल्ली दौरे के बाद से ही चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी कुछ दिनों के अंदर उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी आलाकमान उत्तराखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन का मन बना चुका है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि अब की बार राज्य की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। बीते 5 मई को भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कराने से मना कर दिया था। चुनाव आयोग ने कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों का हवाला दिया था। बता दें, तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री रहने के लिए शपथ ग्रहण के 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी, यानी उन्हें किसी भी विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतना ही होगा। मगर निर्वाचन आयोग के अनुसार यह भी तय किया गया है कि अगर किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल या फिर उससे कम समय बचता है तो वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। ऐसे में अगर प्रदेश में खाली सीटों पर गौर करें तो गंगोत्री और हल्द्वानी विधानसभा सीट फिलहाल खाली है, मगर इन सीटों पर उपचुनाव अभी मुश्किल लग रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी हाईकमान के पास नेतृत्व परिवर्तन का ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। इन सभी समीकरणों को देखते हुए आलाकमान कभी भी अब नेतृत्व परिवर्तन करने की कवायद में जुट सकता है। यही वजह है कि रामनगर में 3 दिवसीय हुए चिंतन शिविर के बाद अचानक से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया। मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास एक सामान्य प्रक्रिया है और देश की राजधानी है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व रहता है। तो मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास इन सभी विषयों को लेकर है। केंद्रीय नेताओं से मिलना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथियों से मिलना, उत्तराखंड राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में बात करना एक प्रक्रिया है। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय चौहान हमारे सहयोगी राजधानी से जुड़े हैं, साथ ही साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय आपका रुख करेंगे, क्योंकि इन दिनों तीरथ सिंह रावत दिल्ली में हैं। कल भी उनकी मुलाकात हुई, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से हुई। इस बात को लेकर के भी अंदाजा लग रहा था कि चुनाव आयोग के पास वो जा सकते हैं और इस बात को लेकर कवायद तेज कर सकते हैं कि उपचुनाव करा लिए जाएं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वो क्लियर है और संवैधानिक तौर पर अभी वो संभव भी नजर नहीं आ रहा है जब आमतौर पर विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में हो जाएंगे। अजय, देखिए, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत जी अपने निवास कावेरी में कल से ठहरे हुए थे और अभी अचानक से जैसे उसको सूचना मिली, शायद तो तीरथ सिंह रावत जी यहाँ से निकल चुके हैं। मैंने भी आपको सामने दिखाया कि तीरथ सिंह रावत यहाँ से अभी निकले, क्योंकि कल 24 घंटे से अपने ही निवास पर थे, यहाँ से निकल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे जो वरिष्ठ नेता थे उनसे मुलाकात हो रही थी। अब देखना ये होगा कि अभी तीरथ सिंह रावत कहाँ गए हैं और किससे मुलाकात होगी, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताया, क्योंकि लेकिन अचानक से कॉल आई और अचानक से तीरथ सिंह रावत जी अपने निवास से निकल चुके हैं। जी अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है ज्ञानेंद्र की एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की बातें तेज हो चुकी हैं। मजबूरी कहें या फिर परिस्थितियां जो बन रही हैं, कहीं ना कहीं इस ओर अब भारतीय जनता पार्टी को विचार करना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे। क्या लग रहा है उत्तराखंड में क्या स्थिति बन रही है, किस नाम पर विचार आगे हो रहा है? सांची, उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिस तरीके से सियासी गलियारों में इस समय जो चर्चाएं गर्म हैं, ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की बात जो है वो कही जा रही है, चाहे वो भाजपा के अंदर ये चर्चाएं हों या फिर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस हो, सभी के बीच ये चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक चिंतन शिविर भाजपा की तरफ से आयोजित की गई थी 3 दिनों तक राजधानी से बाहर रामनगर में, और ऐसे में जिस तरीके से उस चिंतन शिविर के समाप्त होने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाता है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, और 2 दिनों तक मुख्यमंत्री इस दिल्ली दौरे पे हैं और अभी तक उन्हें वापस आने का जो कार्यक्रम है तय नहीं हो पाया है। और ऐसे में जिस तरीके से कई दिग्गज जो नेता हैं भाजपा के, कई कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है, तो साफ तौर पे जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर यह भी बात निकल के सामने आ रही है
है कि एक बार फिर भाजपा नेतृत्व परिवर्तन की ओर बढ़ रही है और उत्तराखंड में एक बार फिर वो नए चेहरे की तलाश कर रही है। हालांकि ये अगर ऐसा होता है तो ये उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है, यहाँ केवल मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए हैं और कहीं ना कहीं विकास जो है उसकी गति पे ध्यान नहीं दिया गया है। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत होगा साक्षी। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समय में प्रदेश में जो सुगबुगाहट है उस पर अगर हम फोकस करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री 2 दिनों से दिल्ली में हैं और अब एक एक कर जो दिग्गज नेता है, अगर हम सतपाल महाराज की बात करें, धन सिंह रावत की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, ये सभी नेता दिल्ली का रुख कर चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष जो है इनका मुलाकात होना है। और ऐसे में जो मुख्यमंत्री का मुलाकात है, राष्ट्रीय जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा या फिर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो चुकी है। और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर जो नेतृत्व परिवर्तन का जो मन है वो भाजपा के अंदर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ देर पहले ही उनके से सवाल किया गया इस बारे में, तो हालांकि वो इससे बचते नजर आए, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से साफ झलक रहा था कि इस जो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ा सवाल ये है कि क्या इन चीजों पर पहले विचार नहीं किया गया था? संवैधानिक तौर पर 1 साल के पहले चुनाव हो नहीं सकता है और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने से ज्यादा वक्त तक कोई बिना विधानसभा का हिस्सा बने मुख्यमंत्री बना नहीं रह सकता। ये सभी परिस्थितियां बीजेपी को पहले से जाहिर रही होंगी अजय, लेकिन इसके बावजूद भी ये फैसला ले लिया गया। एक बहुत बड़ा रिस्क बीजेपी ने लिया जो शायद इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में मुसीबत भी बन सकता है। अजय, जिस तरीके से पहले इन्होंने जल्दबाजी की थी, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाकर तीरथ सिंह रावत जी का नाम घोषित किया गया था, उसी तरह से हलचलें इस बार भी शुरू हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी जैसे बातचीत चल रही है अपने सीनियर नेताओं के साथ में, अब देखना होगा कि जेपी नड्डा से दो मुलाकात हो चुकी है, अमित शाह भी हो चुकी है। अब देखना है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि लेकिन जो हलचल है बहुत तेज हो रही है, क्योंकि अचानक से एकदम सीएम साहब का जाना ये कोई ना कोई एक संकेत देता है कि जिस तरह से कल से अपने निवास पर ही थे लेकिन यहाँ से अचानक निकले, इसका कोई ना कोई संकेत है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला। अब ये तो देखना कि अब किससे मुलाकात हो पाएगी, किससे नहीं हो पाएगी, क्योंकि तीरथ सिंह रावत अभी निकले, उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अजय, जब 5 मई को चुनाव आयोग ने कहा कि उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं 1 साल के भीतर ही, तो ऐसे में उसके बाद से ही उत्तराखंड में लगातार जो स्थिति उत्पन्न हुई वो सबके सामने थी। अब दिल्ली में भी सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जो अभी नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं नेता यहां पहुंच रहे हैं, तीरथ सिंह रावत खुद यहां पर हैं। आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां बनेंगी? हो सकता है फैसला लिया जा चुका हो भारतीय जनता पार्टी आलाकमान द्वारा, बस मोहर लगनी या फिर उसकी घोषणा करनी बाकी रह गई हो। अजय, सकता है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, क्योंकि अभी जिस तरीके से हलचल है उसको देखते तो यही लगता है कि हो सकता है कि नया चेहरा बदला जा सके। लेकिन जब तक विधानसभा जो सीटें खाली पड़ी है उस पर चुनाव भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विधानसभा का मुख्यमंत्री बना रहना है तो एक सीट जीतना बहुत जरूरी है इनके लिए। लेकिन बीजेपी ने ये नहीं सोचा कि इतनी जल्दी से हमारा कुछ चयन होगा, लेकिन इसको चुनाव आयोग भी अभी इसको परमिशन नहीं दे रहा, क्योंकि चुनाव जब तक नहीं होगा, जब तक जो सीएम साहब है अपनी सीट पर कामयाब नहीं रहेगा, साबित करना पड़ेगा कि अपनी विधानसभा ये कोई ना कोई जीत है। यानी कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी वाला फैसला अब मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी राज्यों की तरह शायद बीजेपी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थिति परिस्थितियां बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अजय।